चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और। खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां आपको बता दें कि विमानों में बम की धमकी पर बड़ा फैसला आया है। केंद्र ने डीजीसीए प्रमुख को हटाया है, एनआईए और आईबी से मांगी रिपोर्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, केंद्र ने डीजीसीए प्रमुख को हटाया है। विमान में बम की धमकी पर बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। एनआईए और आईबी से मांगी है रिपोर्ट। देश में यात्री विमानों को मिल रही धमकी का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को 30 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की ये धमकी मिली है। इसके चलते विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। फिर पूरी जांच पड़ताल के बाद विमानों को रवाना किया गया है। इसके चलते सैकड़ों यात्री घंटों परेशान हुए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। सीआईएसएफ, एनआईए और आईबी को भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। वहीं देर शाम केंद्रीय कर्मी मंत्रालय ने डीजीसीए प्रमुख विक्रम देवदत्त को पद से हटाते हुए कोयला मंत्रालय में सचिव बना दिया है। इस बदलाव को धमकी वाले मामले से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए और आईबी से रिपोर्ट मांगी गई है। दिल्ली विमानों में बम से उड़ाने की यह धमकी मिली है, जिस पर एक्शन भी लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, विमानों में बम की धमकी पर बड़ा फैसला। यह बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। विमानों में बम की धमकी पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र ने डीजीसीए प्रमुख को हटाया है। एनआईए और आईबी से रिपोर्ट भी मांगी है। देश में यात्री विमानों को मिल रही है धमकी। लगातार धमकी का सिलसिला जारी है। शनिवार को 30 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके चलते विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फिर पूरी जांच पड़ताल के बाद विमानों को रवाना किया गया है। इसके चलते सैकड़ों यात्री घंटों परेशान होते रहे। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चैनल हेड अकील सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। आपका रुख करेंगे। देश में यात्री विमानों को लगातार धमकी मिल रही है और इसका सिलसिला लगातार जारी। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है? जी अकील जी। अकील जी की आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर भारतीय विमान कंपनी को बम से उड़ाने की जो धमकी दी गई है, उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो नागरिक उड़ान जो महानिदेशालय है वो एडीजीसीए विक्रम देवदत्त को कोयला मंत्रालय में सचिव के पद से स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि इसके सूत्रों की अगर माना जाए तो संयुक्त सचिव जो है स्तर के अधिकारी है, उनकी जगह लेने की संभावना बनाई गई है। हालांकि इसमें अगर बात करें तो भारतीय जो एयरलाइंस है उसकी एक सप्ताह के अंदर अगर हम बात करें तो कम से कम तकरीबन 70 बम धमकियां मिल चुकी है। हालांकि जो कल देर शाम हुआ उसमें उड़ान सुरक्षा ब्यूरो के माने यानी बीसीएसी उसके अधिकारियों की नागरिक उड़ानता के मंत्रालय को भी अगर देखा जाए तो एयरलाइंस ऑपरेटर को सीईओ के साथ राजीव गांधी भवन में बैठक भी करनी पड़ गई थी। हालांकि पता ये चला कि मुख्य कार्यालय अधिकारी को खतरों से निपटने के लिए मानक जो तय किए गए हैं उनकी जानकारी दे दी गई है। हालांकि उस पर जांच पड़ताल हो रही है। अगर देखा जाए तो 30 लगभग जो बम से उड़ाने की जो धमकी आई है उसमें 30 धमकियां दी गई हैं, जिनमें एक अगर सूत्रों के हिसाब से माने तो शुरुआत पे जो सामने आई है वो खतरों में जुड़े इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी जो एड्रेस होता है उसका पता जो चला है वो लंदन, जर्मनी, कनाडा और अमेरिका में लगाया गया है। हालांकि यह संभव है कि कुछ लोगों ने अपने वास्तविक स्थानों को छिपाने के लिए वर्चुअल जो प्राइवेट यानी नेटवर्क होता है उसे कहते हैं पीबीएन का इस्तेमाल भी किया हो सकता है, ये अनुमान लगाया गया है। हालांकि अगर बात करें तो मुंबई, कोलंबो, विस्तारा विमान में जो है वो बम की धमकी की अफवाह फैली, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि 96 यात्री और 8 संचालक दल के सदस्य को साथ विमान सुरक्षित रूप से उतारा गया है। वीआईपी हवाई अड्डों पे प्रबंधन प्रमुख
जो है अरुण राजपेक्ष है, उनका अगर माना है तो उन्होंने ये जानकारी जरूर दी है कि इस बीच शनिवार को यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पे लगभग 5 विस्तार उड़ानों को सोशल मीडिया के बाद से बंद से जो धमकी मिली है। इसके अलावा जबकि इंडिगो की 4 उड़ानों को भी इसी तरह संदेश मिली है। जिन अन्य एयरलाइंसों को धमकी मिला है उसमें एयर इंडिया उसके साथ साथ एयर एक्सप्रेस, आकाशा, स्पाइस जेट, स्टार एयर और एयरलाइंस जो है एयर एयरलाइंस शामिल है। हालांकि इनकी जांच की जा रही है। जांच करने के बाद ही पता हो पाएगा कि कहां से आया था, क्योंकि इनकी जो आईपी एड्रेस है वो विदेश की बताई जा रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जांच हो रही है, उस जांच में जो रिपोर्ट मांगी गई उसमें भी पता लगाया जा रहा है कि वो है लोगों ने हिंदुस्तान से किया, लेकिन आईपी एड्रेस को छिपाया यानी उसको हैक करके किया। उसकी जांच की जा रही है। लेकिन जांच एक तरफ चले, लेकिन अगर देखा जाए कि 70 से ज्यादा इधर जो धमकियां मिली हैं उसमें बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से ये धमकियां बराबर आ रही है। उसका जो खामियाजा है वो यात्रियों को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है, जिनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि रेल एयरलाइंस की बात करें, एयरपोर्टों की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों की बात करें, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर सभी जो प्रमुख जो पॉइंट्स हैं उनको जरूर चेक किया जाता है, उस पर सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये धमकियां भरी चीजें आज के बाद स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हालांकि केंद्र मंत्रालय ने, उड़ान मंत्रालय ने इस पर साफ निर्देश दिया है कि इसमें जांच की होगी, जांच के बाद बड़ी कार्रवाई होती नजर आई। बिल्कुल अकील जी, जिस तरीके से आपने बताया कि लापरवाही निकलकर सामने आ रही है और इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इसलिए लगातार ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर अपडेट देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में यात्री विमानों को लगातार धमकी मिल रही है और ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को 30 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके चलते विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग भी कराई गई है। फिर पूरी जांच पड़ताल के बाद विमान को रवाना किया गया। इसके चलते सैकड़ों यात्री कई घंटों तक परेशान होते हुए भी नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। CISF, NIA और IB को भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। वहीं देर शाम केंद्रीय कर्मी मंत्रालय ने DGCA मुख्य प्रमुख विक्रम देवदत्त को पद से हटाते हुए कोयला मंत्रालय में सचिव बना दिया है। इस बदलाव को धमकी वाले मामले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, NIA और IB से मांगी है ये रिपोर्ट। विमानों में बम की धमकी पर बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र ने DGCA प्रमुख को हटाया है। देश में यात्री विमानों को मिल रही धमकी का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है।